हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्टडी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप जून 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर आपने दिसंबर 2025 वाला अपना एग्जामिनेशन का पेपर दे दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, याद रखिएगा कि अगर आपको जून 2026 की तैयारी करनी है तो प्रोकास्टिनेशन यानी कि आप जो है वो टालिए मत चीज़ों को। जो भी स्टार्ट करना है वो आज से अभी से स्टार्ट करना होगा और इसी बारे में ये वीडियो होने वाला है। पूरा प्लान देने वाला हूँ आपको कि अगर आपका नेट नहीं निकल पा रहा है, अगर आपका नेट निकलने के बाद जेआरएफ नहीं निकल पा रहा है या फिर अगर आप पहली बार यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में अपीयर होने जा रहे हैं, इन तीनों ही केसेस के लिए मैं डिटेल्ड में इनसाइट देने वाला हूँ। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो बहुत कुछ आपका छूटने वाला है। याद रखिएगा, अगर आपका पेपर जो है फर्स्ट और एजुकेशन अगर आपका सेकंड पेपर है यानी ऑप्शनल जो आपका है वो शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन है, तो बिल्कुल सही जगह पर आप हैं। और यहाँ पर हम तैयारी कराते हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें तो इस नंबर पर 9015958713 इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी करिए और वहाँ से आपको बताया जाएगा। देखिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ये जर्नी, अपना ये यूजीसी नेट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप जो है याद रखिएगा कि सबसे पहले तो इस एग्ज़ामिनेशन को आप समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार का एग्ज़ामिनेशन है। ये इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बताता हूँ। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। सेम पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, है ना? तो यानी कि कुल मिला के 300 मार्क्स का टोटल पेपर आपका होता है। इसमें यूजीसी नेट का एग्ज़ाम में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना? तो आप जितने भी क्वेश्चंस चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई गलत होने पर आपके मार्क्स नहीं काटे जाएँगे। तो आप सबसे पहले सिलेबस अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड करिए, लास्ट 10 साल के पीवाईक्यू, और मैं प्रेफ़र करता हूँ लास्ट 5 ईयर के अगर आप कर सकें तो पीवाईक्यू देखिए। इसमें कोई समझौता मत करिए, बिल्कुल इसको देखना होगा ताकि आप पैटर्न को समझिए कि ये प्रश्न कैसे पूछता है ये जो एग्ज़ामिनेशन है। प्रीवियस ईयर पेपर आप जो है ना वो पढ़िए, देखिए कि कहाँ से पूछे जा रहे हैं प्रश्न, कौन सा यूनिट रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है या फैक्चुअल ज़्यादा है, किस डिफ़िकल्टी का पेपर आ रहा है लास्ट 5 सालों में, ये सब आप समझिए। और 4 से 5 महीने में अपनी नींव तैयार करिए, फाउंडेशन बिल्डिंग करिए। हमारे साथ आप जुड़ जाइए, हमारे साथ बेहतरीन तैयारी करिए, बिल्कुल ज़ीरो से आपको स्टार्ट कराएँगे, है ना? तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका कम्युनिकेशन हो गया, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, लॉजिकल रीज़निंग हो गया, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, इन सभी टॉपिक्स को आप धीरे-धीरे करके पढ़िए, स्टार्ट करिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पढ़िए। मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो आपके साथ क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ। पेपर 1 में बहुत बेहतरीन तैयारी मैं कराता हूँ आपकी, तो इस तरीके से आप करिए। पेपर 2 जो है, अगर अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एक-एक यूनिट एक-एक समय पे लेके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और अपने वीक एरियाज़ देखिए कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है और अपने जो एजुकेटर हैं उनसे आप जुड़ के उनसे अपने डाउट क्लियर करिए, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आपने कई कई लर्नर पूछते हैं कि सर कोई गाइड बुक बता दीजिए, तो बिल्कुल ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना है, बल्कि आपको जो है ज़्यादा डिपेंड करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कि कैसे क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद अपने टीचर के साथ, अपने एजुकेटर के साथ एक बहुत ही कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी है। डेली का टारगेट रखिए 5 से 6 घंटे, और घंटा जो होता है जैसे कि इतने घंटे की पढ़ाई, इतने घंटे की पढ़ाई, ये इससे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना फ़ोकस लर्निंग करते हैं, है ना? याद रखिएगा कि हर 20 से 25 मिनट बाद एक छोटा-सा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर स्टार्ट करिए ताकि फ़ोकस जो हमारा होता है ना, वो फिर से वैसे जम जाता है। तो ऐसे आपको करना है, डेली का टारगेट अपना बनाना है। पहला अटेम्प्ट में ही आप जेआरएफ टारगेट करिए, मैं ये कहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि नेट टारगेट करिए, मैं कहता हूँ सीधा जेआरएफ टारगेट करिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने जेआरएफ टारगेट किया, नहीं भी हुआ तो नेट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जिनके होने होते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो जाते हैं और नहीं तो फिर 2-3 अटेम्प्ट बाद आपका होगा, है ना? तो पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ आपको चेज़ करना है और इस तरीके से नेट तो आप कंफर्टेबली कर ही लोगे। जेआरएफ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मुझसे आप बात करिए, अलका मैम से बात करिए, वहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार का प्रेशर, टाइम कैसे मैनेज करना है, मिस्टेक्स क्या हो सकते हैं, और एग्ज़ामिनेशन के बाद एरर एनालिसिस करिए। हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको हम मॉक टेस्ट भी कराते हैं और मॉक टेस्ट में बिल्कुल आपके एग्ज़ामिनेशन जैसे क्वेश्चंस उतने ही देर में आपको करना होता है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब दूसरे टाइप के जो लर्नर आते हैं कि भाई नेट क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत सारे अटेम्प्ट दे दिए हैं लेकिन नेट भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए आप सबसे पहले देखिए, अगर आपका नेट क्लियर नहीं हो रहा है और आपने कई अटेम्प्ट दे दिया है, तो आपको ये देखना होगा कि आपको दिक्कत आ कहाँ रही है, पेपर 1 में या पेपर 2 में या दोनों में। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, आपका बेस बिल्कुल हिला हुआ है, या फिर आपकी मेमोरी वैसी नहीं है, आपका कॉग्निशन वैसा नहीं है, या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। आपको सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना होगा, है ना? और कई लर्नर क्या करते हैं कि सिर्फ़ पढ़ते हैं दिखाने के लिए कि 10 घंटे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन फ़ोकस ज़ीरो होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो रिपीटर्स होते हैं ना, देखिए यहाँ लिखा है मैंने कि रिपीटर्स इसलिए नहीं फेल करते हैं कि वो स्टडी नहीं करते, वो पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इसलिए फेल करते हैं क्योंकि सेम स्ट्रैटेजी हर बार आप लगाओगे, सेम ही लेंथ की रस्सी से बार-बार कुएँ से पानी निकालोगे, अगर कुआँ अगर गहरा है, पानी नीचे है, तो कैसे निकल पाएगा? आपको रस्सी बदलनी पड़ेगी, वैसी स्ट्रैटेजी बदलिए, हमारे साथ जुड़िए, अलग तरीके से स्टार्ट करिए। अगर आपने बार-बार वही चीज़ कर रहे हो, तो आप मुझसे बात करिए कि सर क्या करूँ कि जिससे मैं अलग तरीके से अप्रोच करूँ पेपर को, तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिए, है ना? फ्रेश बुक्स मत उठाइए, लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उनको यूनिट वाइज़ कैटेगराइज़ करिए अलग-अलग यूनिट से, और आप जो है ना वो छोटे-छोटे टॉपिक्स देखिए कि क्या-क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है ना? और बार-बार उन टॉपिक्स को रिपीट करिए, बेसिक्स से उठाइए। अगर एक टॉपिक प्रीवियस ईयर में नहीं दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार-बार करें, है ना? तो ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे आपको फ़ोकस करना है और एक-एक प्रॉब्लम लेके चलना है कि भाई क्या दिक्कत हो रहा है? आपको क्या लो एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर आते हो, लेकिन आपका वहाँ गलत हो जाता है, या फिर पैनिक कर जाते हो। कई लर्नर ऐसा होता है ना कि एग्ज़ामिनेशन में जाने के बाद पैनिक कर जाते हैं, है ना? तो फुल लेंथ मॉक जो है ना सही तरीके से दे देंगे, एग्ज़ाम में पैनिक कर जाते हैं, है ना? तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट बार-बार देना होगा ताकि वो पैनिक हटे, एग्ज़ाम का डर हटे आपके अंदर से। तो बार-बार फुल लेंथ का टेस्ट दीजिए, और साथ ही साथ एक और चीज़ देखिए कि क्या मैं फैक्ट्स भूल जाता हूँ क्या? फॉरगेटिंग फैक्ट्स मतलब क्या हुआ कि मैं भूल जा रहा हूँ चीज़ों को, जो डेट्स याद रखने हैं, जो नाम याद रखने हैं, मैं भूल जा रहा हूँ। क्या अगर ऐसा है तो मेमोरी के ऊपर भी काम करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, और मैथ्स जो है ना वो नॉर्मल मैथ्स भी अगर आप करते हैं ना, तो उससे आपका मेमोरी काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। शॉर्ट नोट्स बनाइए, पेपर 1 को अपनी ताकत बना लीजिए। ऐसा नहीं, कई लर्नर करते हैं कि भाई पेपर 2 तो उनका बहुत अच्छा होता है, उनका जो ऑप्शनल होता है, लेकिन पेपर 1 में तो इसी वजह से आपका नहीं हो पा रहा है। अब दूसरे प्रकार के लर्नर आते हैं जिनका नेट तो क्वालिफाई हो जा रहा है, लेकिन जेआरएफ क्रैक नहीं हो रहा है। तो अगर आप नेट बार-बार क्रैक कर रहे हैं और जेआरएफ नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, तो ये एक बात तो फिक्स है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, वीक नहीं हैं, है ना? एक तो जेआरएफ के लिए बहुत कॉम्पिटिशन है, दूसरी चीज़ कि आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी करना होगा। बिल्कुल एक-एक कॉन्सेप्ट जो है वो याद चाहिए आपको कि हाँ, क्या किसका मतलब क्या होता है, और छोटे-छोटे जो कॉन्सेप्चुअल गैप्स हैं उनको फुलफ़िल करोगे, तब जाके आप जेआरएफ क्लियर कर पाओगे। जेआरएफ जो है ना बहुत टॉप रैंक में अगर आप आते हो तब आपका क्लियर होता है। तो आपका जो शिफ्ट होना चाहिए ना, वो पूरा सिलेबस कवर करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि अब एडवांस लेवल पे आपको काम करना होगा। अपने एडवांस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करिए एनालिटिकल तरीके से कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, और अलग-अलग टॉपिक्स को इंटरलिंक करिए। 2 टॉपिक्स अगर हैं, उनको इंटरलिंक करिए। अलग-अलग यूनिट्स के टॉपिक कैसे इंटरलिंक होके पूछ दे रहा है। कई बार क्या होता है, एक-एक क्वेश्चन में कई-कई यूनिट्स जो है वो शामिल होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो आपको ये सोचना स्टार्ट करना होगा कि एक जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे ट्विस्ट कर सकता है, कैसे घुमा सकता है, तब आप जेआरएफ क्लियर कर पाएँगे। आपको अपने सोच में थोड़ा बदलाव करना होगा, और एडवांस लेवल पर क्या होता है ना, रिफाइनमेंट की ज़रूरत होती है। तो रिफाइन करिए अपने कॉन्सेप्ट्स को, है ना? बिल्कुल, अगर आप जेआरएफ चाहते हैं तो पेपर 1 में आपको 40 से ऊपर कंसिस्टेंटली आपको टारगेट करना होगा कि मुझे 40 के ऊपर लाना है। मतलब 40 नंबर नहीं कह रहा हूँ, 40 क्वेश्चन के ऊपर। तो 40 क्वेश्चन सही करेंगे तो 80 प्लस आपका आ जाएगा, और पेपर 2 में 75 टू 85 अगर आप करेक्ट करते हैं हमेशा, तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपका जो है वो पेपर क्लियर होगा और जेआरएफ क्लियर होगा। तो याद रखिएगा कि बार-बार कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन आजकल हायरार्की सजाने को दे दे रहा है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे क्या-क्या होगा, छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना होगा। हर एक यूनिट का अपना जो है ना, एक इन डेप्थ नोट बनाइए एक-एक पेज का, कि हर एक यूनिट के लिए आपके पास 1 पेज का एक नोट बना लीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जेआरएफ होल्डर्स होते हैं ना, वो इस तरीके से तैयारी करते हैं। उनकी तैयारी के जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, ये भी आप याद रखेंगे।
प्रिसीजन रखिए, आप घंटे कम करिए, जो स्टडी आवर्स है वो कम करिए, लेकिन रिवीजन की क्वालिटी बेहतर करिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, उस समय पे कुछ नहीं, कोई भी आपको जो है डिस्टर्ब ना कर सके। फुल लेंथ मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, एरर लॉग अपना जो है ना वो देखिए कहाँ मैं एरर कर रहा हूँ। और याद रखिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको नोटिस करना और उसको हटाना, बहुत बारीकी से देखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेआरएफ ज़्यादा स्टडी करके आप क्रैक नहीं कर सकते हैं, बल्कि रिफाइन तरीके से अगर आप अपने सोच को बनाते हैं तब आप जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। तो फाइनल समरी हमारा क्या बनता है आज का? अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर पहले भी दिया है तो बस ऐसे कैजुअली दे दिया है, तो याद रखिएगा कि आपको जो है ना सिलेबस अच्छे से अपना समझना होगा। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझना होगा और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा एक एजुकेटर के मदद से। अकेले आप ये चीज़ कर नहीं पाएंगे, तो आपको एक एजुकेटर की आवश्यकता होगी, है ना? और देखिए, ज़्यादा हाई-फाई बैचेज़ में ज़्यादा पैसे खर्च मत करिए। हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो बहुत ही मिनिमल प्राइसेज़ पे मैं आपको जिस तरीके से हम लोग आपको आगे ले जाते हैं ना, ये जैसे जैसे कि आपका कोई बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है, उस तरीके से, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले झिझक आपके अंदर ना हो। फिर जो रिपीटर्स होते हैं ना, जो बार-बार नेट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो वो सेम मिस्टेक दोबारा बार-बार कर रहे हैं क्या? तो अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें, अलग तरीके से, और उस वो हमारे साथ डिस्कस करें कि सर कैसे करेंगे, कैसे आगे हम बढ़ेंगे। उसके लिए हम उनको प्लान देंगे और एग्ज़ीक्यूट कराया जाएगा उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से। और किसी का नेट हो जा रहा है और जेआरएफ नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए आप मुझसे बात करिए, अपने एजुकेटर से बात करिए। कुछ ऐसे रिफाइंड टॉपिक्स आपको दिए जाएँगे, कुछ ऐसे तरीके आपको बताए जाएँगे जिससे वो जो 4 नंबर, 6 नंबर का, 2 नंबर का जो गैप रह जा रहा है वो क्लियर होगा। कैसे आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो छोटे स्मॉल मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं और वो नेट से जेआरएफ की जो जर्नी है उसको आप जो है पार कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, अगर आप तैयारी करेंगे तो बेहतर तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है। और आप जो है ना वो बिल्कुल इस बार आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन आपको सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करनी होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ना? तो अब जो है आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका कि अब आपको जो है वो आज ही स्टार्ट करना है अपने प्रिपरेशन। अब उसको टालना नहीं है कि अब रिजल्ट आने के बाद मैं करूँगा या करूँगी या फिर देख लेते हैं कुछ दिन उसके बाद करेंगे, नहीं। आपको आज से ही शुरू करना होगा। और देखिए, टेलीग्राम पर भी ग्रुप बना हुआ है, डाउट ग्रुप, वहाँ पर आप बिल्कुल ओपनली आप डायरेक्टली पूछिए हमसे क्वेश्चन, है ना? आपको हर जगह आपको हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं, बशर्ते कि जो लर्नर हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको अंदर एक जज़्बा चाहिए, है ना? तो चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को, इस इम्पोर्टेंट वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँगा और कुछ आपको डायरेक्शन दे पाया हूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमसे जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो 9015958713 इस नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। विनय सर का नंबर है और वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ के अपने जून 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।